आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मिक्सचर, यानी कि जो मिक्सचर है वो होता क्या है। सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो दो या दो से ज्यादा जब सब्सटेंस जो होते हैं वो जब आपस में मिक्स होते हैं, लेकिन जो उनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो चेंज नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। अब जैसे मैं कहूं, आप मैगी बनाते हो, हमने एक क्या लिया, पानी लिया, पानी के अंदर आप मसाला ऐड करते हो, मैगी ऐड करते हो, ठीक है। उसमें मैगी का टेस्ट अलग होता है, मसाले का टेस्ट अलग होता है और पानी का टेस्ट अलग होता है। यानी कि अगर हम उन तीनों को मिक्स भी करते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या नहीं होती है, चेंज नहीं होती है। और हम उसे इजीली क्या है, फिजिकल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, उसे सेपरेट कर सकते हैं। आप पानी में से मैगी को निकाल के उसे अलग कर सकते हो, ठीक है। पानी को जब आप बहुत ज्यादा बॉईल करोगे तो उसमें क्या होगा, वेपराइजेशन होगा, पानी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, उसका मसाला रह जाएगा। तो अब समझ में आया कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर वो होता है जब हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंडो को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, लेकिन जो उनकी जो प्रॉपर्टीज जो होती है वो सेम रहती है। यानी कि जो प्रॉपर्टीज है वो क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मिक्सचर। इसके अंदर क्या है, फिक्स रेशियो नहीं होता, इसके अंदर इसका कोई फिक्स रेशियो नहीं है। इसमें आप पानी भी ज्यादा ले सकते हो, ठीक है, कोई भी सब्सटेंट है, किसी का फिक्स रेशियो नहीं, कोई भी कितनी भी आप अमाउंट में उस चीज को ले सकते हो, उसे बोलते हैं मिक्सचर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। A mixture is formed when two or more substance are physically combined together but they do not lose their own property and the properties and the best part, you can separate them again, ठीक है। यानी कि मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर जब हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसों को क्या करते हैं, फिजिकली क्या करते हैं, मिक्स्ड करते हैं, यानी कंबाइन करते हैं, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या नहीं होती है, चेंज नहीं होती, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। और इसको क्या है, हम सेपरेट भी कर सकते हैं, यानी फिजिकल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब आगे बात करते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज। नो फिक्स रेशो, इसकी फिक्स क्या है, नो फिक्स्ड रेशो, यानी कि इसके अंदर आप इसका जो रेशो है वो फिक्स नहीं होता है। जैसे मैं बात करती हूँ किसकी, शुगर लो या सॉल्ट लो, आप वाटर लो, वाटर के अंदर आप सॉल्ट जितना चाहे उतना डिसॉल्व कर सकते हो, ठीक है, मिक्स करते हो।
शुगर भी आप कितनी भी मिक्स कर सकते हो, यानी कि उसका कोई फिक्स रेशो नहीं होता है, ठीक है, नो फिक्स रेशो। यू कैन एडिड लेस और मोर शुगर इन टी, यानी कि जब आप चाय बनाते हो तो आप उसके अंदर कम शुगर भी ऐड कर सकते हो या ज्यादा शुगर भी ऐड कर सकते हो, यानी कि इसका कोई फिक्स रेशो नहीं होता है, ठीक है, समझ में आया। सेकंड है इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या रहती है, सेम रहती है। प्रॉपर्टीज रिमेन सेम, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या नहीं होती है, चेंज नहीं होती है, ठीक है, प्रॉपर्टीज नॉट चेंज। एंड थर्ड है, यानी कि अगर आप कितना भी सॉल्ट या वाटर के अंदर कितना भी सॉल्ट अगर आप डिजोल्व करते हो तो वो क्या होता है, उसका सेम सॉल्ट का सेम टेस्ट आता है, ठीक है, कोई चेंज नहीं होता। कैन बी सेपरेटेड इजिली, इसको हम इजिली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेटेड इजिली, यानी कि जब आप वाटर के अंदर सॉल्ट ऐड करते हो तो हम सॉल्ट क्या है वापस पा सकते हैं, जब आप वाटर को हीट करोगे तो लास्ट में क्या है, वाटर जो वापराइजेशन होगी निकल जाएगा, फिर क्या रह जाएगा, उसमें सॉल्ट रह जाएगा, यानी कि हम जब क्या होता है हम वापर से क्या इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मिक्सचर के टाइप, तो मिक्सचर के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है होमोजीनियस एंड एक होता है हेटेरोजीनियस। टाइप ऑफ मिक्सचर, ठीक है, टू होते हैं, फर्स्ट है होमोजीनियस एंड सेकंड होता है हेटेरो, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में कि होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है। पहले हम पढ़ेंगे होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में कि होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है। तो देखो, जैसे हमने एक ग्लास वाटर लिया, उस वाटर के अंदर हमने शुगर या सॉल्ट ऐड किया, ठीक है, जब हम उसको ऐड करते हैं तो वो क्या होती है, उसके अंदर कंप्लीटली क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। जब आप उसको देखो क्या उसके अंदर, आप जब उसको देखते हो तो क्या वो सेपरेट नहीं होता, शुगर उसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है तो वो सेपरेट नहीं दिखाई देती है, ठीक है, और ना ही हमें वो के जो पार्टिकल्स हैं शुगर के या सॉल्ट के वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन हेटेरोजीनियस में क्या होता है, वो होता है जब हम किसी जब जैसे कि हमने उसके अंदर ऐड किया, हमने उसके अंदर मिट्टी ऐड की, ठीक है, सॉइल ऐड किया, तो जब आप वाटर के अंदर सॉइल ऐड करते हो या फिर ऑयल की 2-3 ड्रॉप्स हमने डाली तो क्या होगा, वो सेपरेट होगा, यानी कि उसके अंदर आप देखोगे जो मिट्टी जो है वो क्या होती है, उसके नीचे लेयर बना लेती है, मतलब पानी के नीचे चली जाती है, तो यानी कि पानी और मिट्टी दोनों क्या है, अलग अलग हमें सेपरेट दिखाई देते हैं, ठीक है। ऐसे ही वाटर की जो ड्रॉप्स जो होती है वो क्या होती है, पानी के ऊपर जो है अपनी लेयर बना लेती है, ठीक है, यानी कि हम उसको अपनी आई से सेपरेट देख सकते हैं, ठीक है।
ये होता है होमोजीनियस में और हेटेरोजीनियस में। होमोजीनियस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, यानी 1 नैनोमीटर से क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। लेकिन जो हेटेरोजीनियस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। 1 नैनोमीटर से क्या होते हैं, लार्ज नंबर होते हैं। ठीक है, तो देखो बात करते हैं हम होमोजीनियस की मिक्सचर। ये क्या होते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रो आउट। क्या होते हैं इसके पार्टिकल्स जो होते हैं, क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल, यानी कि उनके जो कंपोनेंट्स है उन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, सेपरेटली। पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, यानी कि लेस देन 1 नैनोमीटर। डू नॉट स्कैटर लाइट, शो नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट सॉल्यूशन हुआ, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन, एयर, ब्रास। ठीक है, और इसको किससे सेपरेट कर सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड बाय, किसके द्वारा, वेपराइजेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन। मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं। यानी होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं जब हम किसी वाटर के अंदर, जैसे मैंने शुगर या सॉल्ट ऐड किया, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो हमें उसके अंदर दिखाई नहीं देते, यानी विजिबल नहीं होते। ठीक है, वो उसमें क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। और उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं, यानी कि वो सेपरेट हमें दिखाई नहीं देते हैं जब उनके अंदर। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन उन्हें हम किससे सेपरेट कर सकते हैं, वेपराइजेशन द्वारा, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं। समझ में आया। अब बात करती हूँ मैं हेटेरोजीनियस कि हेटेरोजीनियस क्या होते हैं। हेटेरोजीनियस मिक्सचर यानी कि जब हम किसी, जैसे हमने वाटर के अंदर हमने सोइल, ठीक है, मिट्टी ऐड की, या जब हम उसमें ऑयल ऐड करते हैं तो क्या होता है, वाटर के अंदर विजिबल वो दिखाई देते हैं, उनकी लेयर दिखाई देती है ना, वो मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाती है। यानी आप एक ग्लास लोगे, उस ग्लास के अंदर आप मिट्टी ऐड करो
तो मिट्टी क्या हो जाएगी, यानी कि जो सॉइल है वो क्या हो जाती है, वो नीचे बैठ जाती है, यानी कि हम उसको क्या करते हैं, सेपरेट देख सकते हैं, यानी इजीली हम उसको सेपरेट विजिबल देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, component are visible separately। पार्टिकल्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं। मोर देन 1 नैनोमीटर। स्कैटर्स लाइट, जैसे एग्जांपल है सैंड इन वाटर, ऑयल इन वाटर। ठीक है, ग्रेनाइट। अब इसे हम किससे, इसको हम फिल्टराइजेशन द्वारा क्या कर सकते हैं, हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। तो कैन बी सेपरेटेड बाय filtration, sublimation, centrifugation। ठीक है, इस मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हेटेरोजीनियस क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स जो होते हैं वो विजिबल होते हैं, यानी सेपरेटली हमें दिखाई देते हैं, विजिबल दिखाई देते हैं, मतलब सेपरेट हमें विजिट दिखाई देते हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, स्कैटरिंग लाइट उसमें दिखाई देती है। सैंड, और जैसे हम वाटर के अंदर क्या करते हैं, सैंड मिक्स करते हैं, हमने मिट्टी मिक्स की, क्या वो अपने सेपरेट दिखाई देगी, यानी मिट्टी जो है वो नीचे दिखाई देती है लेयर, और वाटर ऊपर। ऐसे ऑयल की लेयर हमें अलग दिखाई देती है। अब हमको उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो फिल्टराइजेशन द्वारा, सब्लिमेशन एंड इस मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास में समझ में आया होगा कि मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो, इसके सेकंड पार्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अब इसकी सेकंड क्लास के अंदर, तो जब तक के लिए बाय।